अगर आप भी तेज़ी से बढ़ते हुए सफ़ेद बालों की वजह से परेशान हैं, आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं और केमिकल वाले डाई इस्तेमाल कर कर के तंग आ चुके हैं और रिज़ल्ट आपको 0% मिल रहा है, बल्कि बाल काले होने की बजाय ज़्यादा तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं क्योंकि केमिकल वाले डाई हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ किचन में मौजूद नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ नेचुरल हेयर डाई जो किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बगैर बनेगा, आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, 100% फ़ायदा देगा। ये एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपकी आंखों की बीनाई पर भी मुस्बत असरात छोड़ेगा, आपकी आई साइट को भी तेज़ करेगा और आपके बालों को भी नेचुरल लुक देगा। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट है सौंफ। हर घर में, हर किचन में सौंफ मौजूद होती है। सौंफ की अहमियत से, उसकी अफादियत से किसी को भी इनकार नहीं है। सौंफ से हमारी आंखों की बीनाई भी तेज़ होती है। तो हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच सौंफ चाहिए। 1 चम्मच सौंफ के साथ आज हम बनाएंगे नेचुरल ब्लैक हेयर डाई जो आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि 100% फ़ायदा देगा। तो लोहे की कढ़ाई में 1 चम्मच सौंफ डाल लीजिए और दूसरा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी हमने सिर्फ 1 चम्मच डालना है। तिल का तेल अगर आप बालों में लगाएं तो जहाँ पर गंजपन होता है वहाँ पर कुछ ही अरसे में नए बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि हमारे सर के बालों के लिए, स्कैल्प के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बेहद ज़रूरी हैं। तो आपने लो टू फ्लेम के ऊपर कढ़ाई को रख देना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनको ड्राई रोस्ट करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग बाज़ार से केमिकल वाले ख़तरनाक डाई इस्तेमाल करते हैं वो आपके बालों को भी डैमेज करते हैं और साथ साथ आपकी बिनाई को भी मुतासिर करते हैं। नज़र तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है और आपको ऐनक लग जाती है। तो यहाँ पर अभी इनका कलर लाइट ब्राउन हुआ है। मज़ीद हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। पहले ये लाइट ब्राउन होगा, फिर डार्क ब्राउन होगा, लेकिन हमने इनको ब्लैक करना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारे ये सौंफ और सफ़ेद तिल जो है वो ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। अभी मज़ीद इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है लेकिन अभी भी ये ब्लैकिश टोन की तरफ नहीं गए हैं। तो 7 से 8 मिनट का टाइम जब कंप्लीट होगा और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल टोटली ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इनका कलर भी 100% ब्लैक हो गया है। बस इसी स्टेज पर आकर आपने चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पर सौंफ जो है वो फूलकर साइज़ में डबल भी हो गई है। यही एक निशानी है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जो इंग्रेडिएंट है वो 100% कुक्ड हैं। तो चूल्हा बंद कर दिया है और चूल्हे के ऊपर ही इसी कढ़ाई के अंदर मैं चम्मच की मदद से इनको प्रेस करूँगी क्योंकि ड्राई रोस्ट होने की वजह से ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं कि जैसे ही मैं इसको चम्मच के साथ हल्के हल्के हाथों से प्रेस करूँगी तो ये फ़ौरन से सुरमा बन जाएगा। लेकिन ये काम आपने गरम गरम ही करना है। अगर ये मटेरियल ठंडा हो गया तो फिर ये कढ़ाई में इसको पाउडर बनाना मुश्किल हो जाएगा। आप इसको ग्राइंडर वाली डब्बी में डालकर भी पाउडर बना सकते हैं और हावन दस्ते में डालकर भी इसका पाउडर बना सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे, जैसे आपको अवेलेबल हो। तो यहाँ पर पाउडर बन गया है, सुरमा बन चुका है। अब हम इसे कढ़ाई से निकालेंगे, किसी बर्तन में शिफ्ट करेंगे। सौंफ का सुरमा बनाकर बालों पर लगाने से बाल आपके कुछ ही अरसे में जड़ से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। अब इस पाउडर को आप स्टोर कर सकते हैं, 1 साल तक ये स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। इसका आप हाथ पर मसल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इसके अंदर नेचुरल पिगमेंट है। कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं किया, कोई इसमें केमिकल नहीं डाला। 100% ये जो सौंफ का और सफ़ेद तिल का सुरमा है ये आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ये आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगा। ये इंस्टेंट हेयर डाई है, एमरजेंसी हेयर डाई है और विंटर सीज़न के लिए स्पेशल है, बेस्ट है क्योंकि इसको लगाकर ना धोना पड़ेगा ना सुखाना पड़ेगा एंड रेडी टू गो एवरीवेयर। 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपने सफ़ेद बालों को कवर कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। सौंफ का और सफ़ेद तिल का सुरमा बनाकर आप किसी भी डिब्बी में डालकर महफूज करके 1 साल तक रख सकते हैं। जब भी कहीं जाना हो फ़ौरन से सुरमा निकाला, उसको लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये एमरजेंसी हेयर डाई है, ये वॉश करने के बाद उतर जाएगा, लेकिन जब आप इसको रेगुलर कुछ माह तक इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपके ग्रे बालों को ये ब्लैक करना शुरू हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूसली पाबंदी से आपने कुछ अरसे तक, कुछ माह तक इसका इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल डाली है और इसका पेस्ट बना लिया है। आप आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल डालकर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं।
एलोवेरा जेल डालकर इसकी मिक्सिंग बड़े अच्छे तरीके से करनी है। अब ये रेडी है आपके सफ़ेद बालों में लगाने के लिए। मर्द हजरात इसको अपनी दाढ़ी के बालों पर भी लगा सकते हैं, सर के बालों पर भी लगा सकते हैं। टीन एज बच्चे जिनको प्री मेच्योर वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है वो भी इसको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद धोने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपके कपड़े ख़राब करेगा ना दुपट्टा ख़राब करेगा। लेकिन जब आपने वॉश करना हो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद तो आप शैम्पू करके इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन वॉश करने के बाद हल्का हल्का ये आपके बालों पर टिंट रहेगा। मुसलसल इस्तेमाल से 100% भी बाल काले हो जाएंगे। लेकिन आपके बालों को ये केमिकल की वजह से कोई नुकसान नहीं देगा क्योंकि इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।